तो आ गए आप लोग, तो रेडी हो जाओ स्पाइन वर्स को मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए। तो फाइनली वार 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ट्रेलर ने प्लेस के साथ ही छोड़ दिया अपने पीछे बहुत सारे सवाल, जैसे कबीर ने जनरल लूथरा को क्यों मारा, आखिर क्यों एनटीआर कबीर के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों कबीर इतना ब्रूटल हो चुका है, किरा आडवाणी और ऋतिक रोशन का फाइट सीन्स और रोमांस, और सबसे खास कि कौन है वार 2 का मेन विलन। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर का एनालाइज करेंगे और एक एक डिटेल पर बात करेंगे और पता लगाएंगे इस ट्रेलर में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में हम वार 2 का मेन विलन का रिलीज करूंगा, जो कि ट्रेलर में ही दिखाया गया, और मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत से लोगों ने इसे मिस कर दिया और उनमें से आप भी हो। तो अगर विलन नहीं जाना चाहते तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है ऋतिक रोशन की ओपनिंग आई से, जिसमें साइड में आप देख सकते हैं कि वो चोटिल है, और उसके बाद दिखाया जाता है हमें स्पाइन वर्स का लोगो, और उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है ऋतिक रोशन का एक वो भी वुल्फ के साथ, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा है। इसमें ऋतिक रोशन अपने क्लासिक और बेहतरीन लुक में दिखाई दे रहे हैं, जिसके अवार्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। और इसमें इस सीन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ, इस सीन में जो वुल्फ यानी भेड़ दिखाया गया है, वो स्पाइन वर्स के नेक्स्ट मूवी यानी अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। अगर वुल्फ का अगर पैक होता है तो अल्फा ही बोला जाता है वुल्फ को। और मैं इस प्रजाति के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वुल्फ एक ऐसा प्रजाति है कि अगर ये अपने लोग को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, यानी किसके पीछे पड़ गया तो जब तक उसकी जान ले वो पीछे पड़ा रहता है। और ये ऋतिक रोशन के साथ ये सिम्बलाइज करता है कि इसका करैक्टर कितना ज़्यादा ब्रूटल और खुखार हो चुका है, जो कि वुल्फ के साथ चल रहा है। यानी डायरेक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि दोनों करैक्टर अब कितने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और वुल्फ के सिग्नेचर से ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाली मूवी अल्फा है, जिसमें आलिया भट्ट और शार्वी वाघ है, तो उसको भी एक फ्यूचर को इस्टेब्लिश करता है और उसका एक ईस्टर एग दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। फिर वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन को एक चाकू छुरे हुए पठान रूप में देखा जाता है, यानी कि कुर्ता पजामा कर किसी मुस्लिम कंट्री में, और उनके गले पे एक लॉकेट भी देख सकते हैं। और इस मुझे ख्याल से ये किसी शादी को अटेंड करने होगा, मे बी ये लोकेशन पाकिस्तान का हो, बिकॉज साइड में एक पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है, और साइड में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चिकन तंदूरी है, जिससे पता चलता है कि ये शादी का फंक्शन है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन का एक बस फेस ऑफ सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन कोट पैंट पहने हुए, जो अगर आपने ट्रेलर के आद में देखते इसमें गन लेकर वो एक दूसरे के ऊपर फायर करते, शायद ये वही सीन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीन में अगर ऋतिक रोशन को देखें तो ये बिल्कुल रेड कलर में दिखाया गया है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि अब ये ऋतिक रोशन का जो इंट्रोडक्शन है वो रेड कलर से दिखाया गया, यानी कि इससे ये पता लगता है कि इसका जो करैक्टर है वो अब खुखार और रिवेंज मोड में आ चुका है। और दूसरी तरफ एनटीआर का जो करैक्टर है उसे हम थोड़ा ग्रेडी और ब्लैक शेड में दिखाया गया, जिससे ये पता चलता है कि उनका करैक्टर बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग रखता है और अपने दर्द और गहराई को छुपाए रखता है। फिर उसके अगले सीन में ऋतिक रोशन का किसी मिरर के पीछे दिखाया जाता है, जहाँ से वो एकदम उनका बिल्कुल ग्रे लुक यानी कोई लैब टैप दिखाया जा रहा हो। मे भी इनको डुप्लीकेट का हो या कुछ हो, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिखेगा, पर जो भी है लुक बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन को उनके कबीर को वुल्फ के साथ जो उसे घूरता है और दोनों का फेस ऑफ होता है। और मे भी एक वन काइंड ऑफ लोकेशन हो जहाँ पर से वार की स्टार्टिंग या मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जा सकता है। फिर वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें जूनियर एनटीआर एक शिप पर दिखाए जाते हैं, और शिप को अगर ध्यान से देखें तो वो बराबर में वो उसके आर्म्स लगे होते हैं और उस साइड में बैकअप भी रखे होते हैं, यानी कि अपने पूरी मिलिट्री शिप होगा कोई, जो अब ये जूनियर एनटीआर का करैक्टर है वो पूरा पैकिंग करके निकल चुका है अपने मिशन पे, यानी कबीर को ख़त्म करने के लिए। अगर इसी सीन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये शर्टलेस होता है और साइड में एक बंदा पबजी भी खेल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इनके साथ और भी टीम होने वाली है, अकेला नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में एनटीआर का करैक्टर को एक किसी अननोन ब्रिज पे दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका फाइट सीक्वेंस होता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट करके चला जाता है। और इस सीन को देखकर मुझे कहीं ना कहीं जाकर पठान की जो फाइट होती है स्टार्टिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग सीन होता है वो वाली वाइब आ रही थी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर उस अगले सीन में हमें किरा आडवाणी और ऋतिक रोशन का करैक्टर दिखाया जाता है, जो कि रोमांस में होता है। अगर आपने इसमें ध्यान से चीज़ नोटिस किया हो तो यहाँ पर ऋतिक रोशन का ये फ्लैशबैक हो सकता है। जी हाँ, यहाँ ऋतिक रोशन का जो करैक्टर का ये किरा आडवाणी का जो रोमांस का सीन है वो फ्लैशबैक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऋतिक रोशन के बाल देखें इस गाने में तो इसमें बाल बिल्कुल लॉन्ग हो रहे, और उनके प्रेजेंट के वीडियो देखेंगे यानी कि जो आगे सीन में उनके सोल्टी और ग्रे शेड में उनके बाल है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा है तो ऋतिक रोशन के गले में एक लॉकेट है, जो कि हम आगे वीडियो में कोई
सीन में दिखाया देता है और कोई कोई सीन में नहीं दिखाया। तो इससे पता चलता है कि ये लोकेट यानी इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, ये मे बी एक्स वाइफ हो। और आपने अगर देखा हो तो वो में जहाँ पर एक ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कहता है कि मेरे कुछ गलती हुई है पास्ट में, तो मे भी कुछ ये दोनों मिशन पर गए हो और बाय द चांस किसी वजह से मिशन फेल हुआ हो या किरा आडवाणी की डेथ हो गई, जिसका रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन किसी चीज़ से चौंकते हुए दिखाई देते हैं, यानी कोई बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है और उदास भी और गुस्सा भी है, और गुस्से में वो साइड में रेलवे ट्रैक पर गोली चलाते हुए जाता है। मे भी इसके पीछे कोई हो जिसे गहरा राज पता चला हो और उसे शौक हो चुका हो, जिसे गुस्सा हो चुका हो और अपना रिवेंज मोड में जा चुका है। फिर उसके वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें एनटीआर का करैक्टर दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से आता है, यानी एक डेडली वॉक में, और उनका ध्यान से देखो तो चेस्ट पे उनका एक गोली यानी चोट का निशान है। मे भी निशान शायद ये जब ये बोट चेसिंग कर रहे हो आगे की वीडियो में तो वहाँ से लगी हो, और उसके बाद ये डेडली स्माइल देते हो, यानी कि हॉस्पिटल में किसी को मार के आया है या किसी की डेथ को कन्फर्म करके आया है, जो कि इनकी स्माइल से लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर उससे आगे सीन में हमें एनटीआर का करैक्टर प्लेन में दिखाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी अपने रास्ते में मिशन में हो, और उनकी आंखों में एक अलग ही दर्द और एक बदला का भावना दिखाई देती है। फिर उसके बाद वही वाला सीन स्टार्टिंग होता है जहाँ पर दिखाया गया, यानी कि जो सीन है ये कार्गो शिप के ऊपर होने वाला है, जहाँ पर एनटीआर का करैक्टर है वो किसी ब्लैक गाय से लड़ रहा है हैमर से। वीडियो के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन का जो करैक्टर है वो टाइगर श्रॉफ की फोटो के सामने उससे ट्रिब्यूट दे रहा है और उसको याद करते हुए दिखाता है। अब टाइगर श्रॉफ का फोटो दिखाने का मतलब इसका ये सिमिलर हो सकता है, मे भी अगर जो मेरी थ्योरी है कि इसमें भी इस ऋतिक यानी वॉर 2 में भी डबल रोल का होने वाला है, जैसे कि वॉर में डबल रोल का दिखाया गया था, मे भी इसमें भी डबल रोल दिखाया जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से स्टोरी इतनी वीक हो जाएगी कि मज़ा नहीं आएगा ऑडियंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऋतिक रोशन का जो फेस है और उनके स्टाइल है वो कबीर जैसा लग ही नहीं रहा। फिर उससे आगे जो सीन देखते हैं, अगर बात करें नेक्स्ट सीन की, तो उसके आगे सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा कबीर का करैक्टर है वो जनरल लूथरा को नीचे बैठाए रखता है और वो जनरल लूथरा है उसके मुंह पे स्पिट कर दिया, यानी कि वो मोमेंट होता है जब वो उसे गोली मारने वाले होते हैं। फिर उससे आगे सीन में हमें किरा आडवाणी को दिखाया जाता है जो कि बंदूक ताने में हमारे कबीर के एजेंट पकड़े होते हैं और उसकी आंखों में एक अलग दर्द दिखाए जाते हैं। अब मैं इस पॉइंट पर आपको समझाना चाहूँगा कि मे भी इस फिल्म में जो लूथरा का डॉटर हो किरा आडवाणी हो और कबीर ने उसे मार दिया हो, और उसके पीछे ही यानी कबीर ने और वो भी एक एजेंट हो, जो कि मूवी के आगे जाके हमें दिखाया भी जाता है कि वो एजेंट के तौर पे काम करती है। और कबीर का जो करैक्टर है वो उसे देख के शौक हो जाता है, और ये भी शौक होता है कि अब मेरे को इतने दिन बाद मिला और उसे गोली मारना है, और अपने बाप का दर्द और लवर को मारने का दर्द इसकी आंखों में अलग दिखाया जाता है। मे भी आगे जाके यूनाइट हो जाए इसके साथ जब इसका मेन मकसद को जाने जाएगा, जो कि मूवी में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। और एनटीआर का जो करैक्टर है उसका भी यही रोल होगा कि जो ये हमारे लूथरा का करैक्टर है उसे मारने के बाद और उसका कुछ पर्सनल रिवेंज होगा। मे भी जैसे वो दिखाया गया था, एक थ्योरी और भी बताया गया है कि जैसे मैंने वॉर में बताया कि मेरे से कुछ पास्ट में गलती हुई है, मे भी कुछ गलती ऐसी हो कि जो कि एनटीआर का करैक्टर हो, उसकी कोई वाइफ हो यानी और उसके साथ ही मिशन में फेल हो गया और वो मारे गई हो, जिसका ब्लेम ऋतिक रोशन के ऊपर डाल दिया हो और वो ऋतिक रोशन ने अपने आप को उसका ब्लेम मानता हो। तो मेरे ख्याल से एनटीआर का करैक्टर का पर्सनल रिवेंज ये हो सकता है। वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जूनियर एनटीआर का करैक्टर जो कि फेस ऑफ होता है। फिर डायरेक्ट सीन चला जाता है एकदम स्काई में, यानी कि फ्लाइट में, और फ्लाइट में आप देख सकते हैं कि एक नीचे फ्लाइट जा रही होती है और ऊपर से एक फाइटर प्लेन आता है, जहाँ पर फाइटर प्लेन में से ब्लैक सूट में बंदे निकलते हैं और उसका फाइट एनटीआर से होती है। और मैं आप दोस्त को बता दूं कि ये वो सीन है मूवी में जहाँ पर जाकर ऋतिक रोशन और एनटीआर का एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रेलर में सीन को आगे पीछे करके दिखाया गया। पर अगर आप ध्यान से देखे जाए तो आगे के सीन में जाकर ऋतिक रोशन सेम इसी फ्लाइट पर इन्हीं बंदों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली बात है जब एनटीआर ऋतिक रोशन के पीछे तो इन बंदों से क्यों लड़ रहा है, तो इससे साफ जाहिर चलता है कि इनमें मेन विलन कोई और है जो कि इन दोनों को भटकाए रखता है। और फिर बाद में जब इन्हें सच पता चलता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यूनाइट होते हैं और काम करते हैं। और जहाँ पर आपको देखते हैं कि ब्लैक सूट में कुछ बंदा है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज है जो मैं आपको, और इसी पॉइंट पर हमें मूवी का मेन विलन बताया गया है, तो जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए मैं बचा कर रखता हूँ। और मेरे ख्याल से एनटीआर का करैक्टर है जो कि प्लेन में किसी को सेव करके जा रहा हो, यानी किसी की प्रोटेक्ट कर रहा हो, और ये जो बंदे हैं कुछ लेने आए हैं लड़ने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दोनों एक दूसरे यूनाइट है, क्योंकि ऋतिक रोशन एकदम आता है जॉन विक स्टाइल में, ब्लैक सूट व्हाइट शर्ट और हाथ में गन लिए हुए अपने डैशिंग लुक में, और सेम उस स्टाइल में आता है ऋतिक रोशन और एनटीआर का करैक्टर। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान करने वाले, अगर आपने इस ट्रेलर की इंट्रो देखा होगा तो ट्रेलर के इंट्रो में हमें ऋतिक रोशन का जो करैक्टर है वो थोड़ा रेड कलर, यानी उसके बैकग्राउंड का कलर, फेस पे कलर सब रेड दिखाया गया था, और एनटीआर का जो करैक्टर है उसको ब्लैक शेड और ग्रे कलर में दिखाया गया था। अब इन दोनों को एक ही कलर यानी एक ही रेड कलर में दिखाया गया, तो इससे ये डायरेक्ट करता है, यानी डायरेक्टर जो ये बताना चाह रहा है इस मूवी में कि अभी दोनों एक ही मकसद पर निकल चुके हैं, यानी दोनों का मकसद अब सेम हो चुका है और दोनों यूनाइट हो चुका है, जो कि
और इस सीन को देख कर लग भी रहा है कि दोनों पीछे बंदे मरे हुए पड़े हुए और ये दोनों एक दूसरे पे गोली नहीं चलाते, क्योंकि ये दिखाई नहीं गया कि दूसरे पे गोली चलती है। दोनों की एक साथ मिलकर मिशन पे निकले और फिर होता है यहाँ पे धमाल ट्रेन। नेक्स्ट सीन में बोट चेसिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनटीआर का कैरेक्टर जो ऋतिक रोशन का पीछा कर रहा होता है, और ये वही मोमेंट होता है जहाँ पर मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में से जब निकल के आते हैं इसे गोली लगी हो और ये दोनों एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन चेसिंग का, और यहाँ पर कुछ भी खास इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला है, जहाँ पर कि हमें एक जो कार है, रेड कार होती है, वो बिल्कुल कार ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है ऋतिक रोशन, और इनके साथ होता है एक अननोन पर्सन लड़की। अब मैं इस लड़की के बारे में बता दूँ क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी थ्योरी है। कुछ का कहना है कि ये जो लड़की है जिसको ऋतिक रोशन प्रोटेक्ट कर रहा है वो कबीर की बेटी यानी इनकी बेटी, यानी वॉर फर्स्ट में जो वानी कपूर की बेटी रूही थी वो हो। तो मे भी ये पॉसिबल नहीं हो कि ये कबीर की बेटी हो, यानी कबीर की, क्योंकि उसमें हमारे ऋतिक रोशन के साथ उसकी शादी नहीं दिखाई होती। तो मे भी कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि जो किरा आडवाणी का करैक्टर है उसकी, यानी किरा आडवाणी का करैक्टर और ऋतिक रोशन की बेटी हो, जो कि बाद में इसे पता चला और वो प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये भी थ्योरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच में टाइम लाइन का गैप बहुत होता है और करैक्टर बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाया जाता है। आई थिंक ये वार की जो फर्स्ट है वो भी नहीं है। जो मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, मेरे हिसाब से ये जो इसकी बेटी है वो है एनटीआर की बेटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कबीर ने कहा था मेरे से कुछ पर्सनल गलती हुई है, और उस गलती क्या पता वो जो लड़की हो जिसकी वजह से वो मारी हो, यानी कबीर की वजह से उसकी एक्स वाइफ यानी कि एनटीआर की, उसकी में भी बेटी, मतलब उसकी वाइफ से बेटी हुई और उसे पता नहीं, बाद में उसे पता चलता है और इसका बदला लेने के लाता है, जो कि मेरे गट्स फीलिंग और थ्योरी है। बाकी आपका क्या लगता है इस पर जरूर बताने कि इसका गर्ल का मेन कैरेक्टर क्या हो सकता है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें किरा आडवाणी को एकदम एक्शन अवतार में दिखाया जाता है, यानी कि इस मूवी में अगर किरा आडवाणी को देखा तो ट्रेल और टीजर देखा बस यही लगा था कि इसमें बिगनी और मसाले का रखा गया, पर नहीं, इसमें कुछ ठीक ठाक अलग किया गया, उन्हें एक एक्शन अवतार दिया गया है और एक्शन अवतार भी एकदम बेहतरीन और फाइटिंग वाले सीक्वेंस दिए गए हैं। बस इस मूवी में अगर कुछ कमी की बात करूँ तो मुझे जो कमी लगी है वो टीजर को देख के, जो पहले टीजर आया था उसमें वीएफएक्स और सीजीआई की बहुत ज़्यादा कमी थी, पर अब ट्रेलर में हमें सीजीआई और वीएफएक्स भी बहुत अच्छे खासे दिखाए गए। इतने भी खास परफेक्ट नहीं कहूँगा, पर हाँ जिस हिसाब से मूवी का बजट है वो इस पर और ज़्यादा वर्क कर सकते थे। मे भी रेड चिल्ली को दे तो और बेटर ये वर्क वीएफएक्स पे काम कर सकते थे। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि नेक्स्ट सीन में जूनियर एनटीआर किसी पर गन ताने हुए दिखाई देते हैं, जो कि लोकेशन भी इंडिया की नहीं कहीं बाहर की लग रही है। फिर इस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर किसी फाइटर यानी हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, जहाँ से वो किसी छलांग लगकर गन ताने होते हैं। मे भी ये मूवी का एंड सीन हो। फिर उसके बाद हमें एक कैरेक्टर एनटीआर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि किसी अबैंडन शिप पर होता है और वहाँ पर लोहे का बहुत बड़ा गोला होता है, उसे तोड़ के और शिप को ब्लास्ट कर देता है। और मैं आपको बता दूँ ये शिप की सीन वही है जहाँ पर इस अगर हैमर याद हो तो वो ब्लैक गाय को इस हैमर से मारा, तो मे भी ये वही सीन हो। उसी सीन को आगे पीछे करके दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेलर में मेकर्स बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद किरा आडवाणी और ऋतिक रोशन की गन फाइट के सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ऋतिक रोशन छुपे छुपे निकलते हैं। और फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें ये दोनों के दोनों एक साथ काम करते हुए नजर दिखाई देते हैं, यानी कि तो अब इसका ध्यान ये इसका मैटर होता है कि जो उसके मेन विलन है उसके पता लग गया और उनके पास मिलने जा रहे हो, और एनटीआर का कैरेक्टर उससे जाकर मिलता है और उसके पीछे पीछे हमारे ऋतिक रोशन होता है, जो कि दिखाया गया। अब मैं बात फाइट सीन होता है और सेम उसी जगह पर यहाँ पर ऋतिक रोशन उस ब्लैक डूड के बंदों से लड़ता है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऋतिक रोशन यहाँ पर में भी एनटीआर के कैरेक्टर को बचाने आता हो, क्योंकि उसके बाद ट्रेलर के लास्ट सीन में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जहाँ पर कि जो ऊपर फाइटर प्लेन है तो ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों ब्लास्ट कैसे हो? ब्लास्ट ऋतिक रोशन ने किया हो। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एनटीआर और ऋतिक रोशन का फेस ऑफ, यानी कि ये वो मोमेंट होता है जहाँ पर ऋतिक रोशन रिवील करता है एनटीआर को कि हाँ भिंदा मैं गलत नहीं हूँ, तुझे कोई गलत चीज़ गलत फहमी होगी, और ये चीज़ आपको साफ से देख रही ऋतिक रोशन आके। इसके बाद आता है किरा आडवाणी का बिगनी शूट, और उसके बाद मेरा बेस्ट मोमेंट बेस्ट पास होता है समुराई फाइट, यानी कि ये जो लोकेशन वो जापान की है और यहाँ पर ऋतिक रोशन जो लड़ने वाले वो निंजा से लड़ रहे हैं, और भाई साहब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर उसके अगले सीन में दोबारा अगेन फाइट दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं एंटर का कैरेक्टर है, ये ब्लैक सूट वाले जो बंदे हैं उन्हें अंदर जाने प्लेन में अंदर जाने से रोकता है, यानी कि इस प्लेन में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट या मिशन कुछ कैरी करके ले जा रहे हैं जिसके पीछे ये पड़े हुए हैं, और एनटीआर ऋतिक रोशन दोनों के दोनों मिलकर इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऋतिक रोशन को एक गाड़ी के साथ, जहाँ पर ट्रेन पर बहुत से धीरे धीरे कैमरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और वहाँ पर ट्रेन के साथ कार का फेस ऑफ होता है, और एनटीआर का कैरेक्टर F1 फॉर्मूला कार में वहीं पर जाकर हमारे जो बोट होता है वो चढ़ा देता है। फिर उसके बाद सीन आता है हमारे आतुतोष राणा की, जो कि एकदम डेडली स्माइल दिखाता है, और बंदा मैं बता सकता हूँ कि इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके कैरेक्टर मुझे अजीब से लग रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा रोशन और एनटीआर का स्नो फाइट, जहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। मैं बात कर लेता हूँ कि इस मूवी का मेन विलन कौन है। तो दोस्तों इसी के कुछ आगे सीन में आपने देखा होगा
कि जो कि आशुतोष राणा का करैक्टर है वो बिल्कुल ही मतलब हंसते हुए चौंके हुए ऋतिक रोशन या एनटीआर से बताता है, यू आर सोल्जर एंड ही आर ऑल्सो सोल्जर एंड सोल्जर बिकम दिस इज अ वॉर, यानी कि इसमें बताता है कि तुम दोनों सोल्जर और वार करने वाला हो। तो दोस्तों जो मेरा गट्स फीलिंग और मैं 100% श्योर हूँ जो उसका मेन विलन है वो आशुतोष राणा है। अब मैं बताऊँ आप मुझे कैसे पता चला, आप में हो सके आप में से किसी लोगों ने बहुत पहले गैस कर लिया, तो जो मुझे इसका बिल्कुल प्योर 100% वो लगा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लेन वाला सीन्स होता है तो आपको ब्लैक सूट वाला डूड याद हो जो कि एनटीआर कैरेक्टर से फाइट करता है। तो दोस्तों मैंने उसे जूम करके देखा उसके कैरेक्टर को पॉज करके और उसके आंखें देखी मैंने, जो आंखें हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम मैच करता है आशुतोष राणा से, वही बड़ी आंखें और चमकती हुई आंखें। और 100% श्योर हूँ कि इसमें जो मेन विलन होने वाला है वो कि आशुतोष राणा का है और ये मरा नहीं हो। और जो स्टार्टिंग में वो गन वाला सीन्स हो में भी ये सारे के सारे इसी का प्लान हो कि सारा का सारा खेल आशुतोष राणा का यानी कि जनरल लूथरा का। या मे भी इसके पीछे एक और भी थ्योरी हो सकती है, जैसे कि वॉर 1 में हमें डुप्लीकेट दिखाया गया था, मे भी आशुतोष राणा का डुप्लीकेट यानी रो का जो हेड होता है वो बन जाता है। उसके बाद ये एजेंटों को उनके बीच में आपस में भड़का देता है, लड़वा देता है एक दूसरे के प्रति और सारे का सारा गेम क्रेडिट अपने पास खुद लेता है। और इस चीज़ का ऋतिक रोशन को रिवेंज का पता चलता है कि जब भाई घर में ही अपना बंदा दुश्मन हो तो बाहर से कैसे लड़ा जा सकता है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि रोज छोड़े, रोग से भागे, जहाँ पर हमें ट्रेन में दिखाया भी है कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर सबसे भागता है, सबसे पीछता है। तो मे भी हो सकता है कि ऐसे ही आशुतोष राणा यानी इसका जो कुछ राज हो उसने रो में खोल दिया कि इसने इसको मारा है और सारे के जो है एजेंट है उसके कबीर के खिलाफ हो जाते हैं कि ये तो बहुत बेकार है और इन्हें ऐसे करा, यानी वही पास्ट वाली गलती। और उससे उसका पता चलता है हमारे जो कि एनटीआर का करैक्टर है उसको कि भाई इसकी वजह से मेरी वाइफ है जो भी उसका पास्ट में दिखाया गया है वो मारी गई हो, और वो उसके पीछे पड़ जाता है। और बाद में जब पता चलता है कि इसमें ऋतिक रोशन की कोई गलती नहीं थी और ये दोनों मिलके फिर उस चीज़ को रोकते हैं। और यही मेरे ख्याल से जो मेरी प्लॉट और थ्योरी यही होने वाली है। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।